बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तानी तैनाती मंजूर हो चुकी है। सदर मुमलिकत ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर को हल्फ लेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, मंजूरी दे दी गई है। सदर पाकिस्तान की तरफ से नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी के बाद जो है उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ारत कानून की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और अपने ओहदे का हलफ भी लेंगे, क्योंकि 16 सितंबर 2023 आखिरी तारीख है जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 17 सितंबर से नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी तैनाती की मंजूरी दी, जिसके बाद वज़ारत कानून की तरफ से उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो जारी किया गया उसमें ये लिखा हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो तकरीरी है वो आइन के आर्टिकल 175A और 170 के तहत जो है वो की गई है। तो लिहाजा 17 सितंबर 2023 को नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। जावेद बलोच ये बताएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती उनकी मंजूर हो चुकी है, 17 सितंबर को अपना हल्फ लेंगे। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमरता बंदयाल, अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनका व्यू ऑफ जस्टिस और उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और चीफ जस्टिस जो भी बनने जा रहे हैं काजी फाइज ईसा, उनका डिफरेंस है। 17 सितंबर के बाद आप कैसे देखते हैं जो जुडिशरी है उसमें कुछ चेंजिंग आएंगी? देखें, डेफिनेटली जो नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आते हैं उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन आइन और कानून में जो लिखा हुआ है उस मुताबिक ही काम अमूर जो है वो आगे चलते हैं, या किसी को उसी के मुताबिक जो है वो देखा जाता है। तो इसमें जैसे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं, कुछ जो है वो ऐसे केसेस भी जो है वो सामने आए जिसमें उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, जो बेंच बनने का तरीकाकार था। जैसे 184(3) का जो अपना कानून जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, उसे रोका गया, फिर वो कानून बन गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जैसे इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें चलती रही हैं, तो जारी बात है एक तारीख लिखी जाती है हर चीज़ से। जैसे साकिब निसार के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती रही, उससे पहले भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुतालिक जो है वो चीज़ें चलती रही। तो हर चीफ जस्टिस जो है वो उसकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक राय होती है, उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। बिल्कुल, हर चीफ जस्टिस के लिहाज से जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जावेद बलोच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद सईद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जो रिव्यू एंड जजमेंट का बिल था उसके ऊपर काफ़ी वोकल रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अब जब 17 सितंबर के बाद उनकी तैनाती एज ए चीफ जस्टिस हो जाएगी, उसके बाद इस बिल को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा एक तो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उसकी रेगुलेशन के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा काफी तवाना आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक ये भी मौक़िफ़ रहा है कि जो जजेस की तकर्रियाँ खासतौर पर आला अदलिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या मुल्क भर की दीगर हाई कोर्ट हो, तो उसमें जजेस की तकर्रियाँ सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरी खातून जज जो इस चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट की, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनका नाम भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तजवीज़ किया गया था और कहा गया था कि इनको सुप्रीम कोर्ट में इनकी तकर्री होनी चाहिए, जिस पर 14 जून को फिर सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन इजलास हुआ और उनके नाम की मंजूरी दी गई। तो इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसकी रेगुलेशन के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत भी लिख दे रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा जो अब नामजद चीफ जस्टिस बन चुके हैं, सदर मुमलिकत की जानिब से बाकायदा उनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। वजारत कानून की जानिब से उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उनमें बुनियादी जो दोनों जज साहिबान का जो फर्क है वो यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार आइन और कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तो मुतालबा वकला तंजीमों की जानिब से भी बारहा हमने ये देखा है कि उनकी जानिब से सामने आया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा हो, जस्टिस याहिया अफरीदी हो, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, ये दोनों जो जजेस हैं ये भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इनकी जानिब से भी आर्टिकल 184(3) की रेगुलेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रूल्स जी ठीक है। जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच और सईद बलोच इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादर किया गया है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। FIA ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। FIA ने आज ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही को 14 रोज़ बाद दोबारा पेश किया जाएगा। अपडेट करें आपको, परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादर किया गया है। FIA ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। FIA ने आज ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया था। जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही, फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। चौधरी परवेज इलाही की कमरे अदालत में गुफ्तगू। कहा, मुझे जेल से लाए हैं, पहली समाअत पर जो कपड़े पहने थे अब भी वही पहने हुए हैं। हाई कोर्ट का हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत लगनी चाहिए। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफा, वज़ीर दिफाई पैदावारों और दीगर वज़रा भी एपेक्स कमेटी में शामिल हैं। एपेक्स कमेटी पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलत कारी करेगी। ज़राए के मुताबिक 5 बड़े ममालिक ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशत की बहाली के मामले पर एक एपेक्स कमेटी कायम की है। ये एपेक्स कमेटी की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे, जबकि आर्मी चीफ और दीगर एक्सरी हुकाम भी एपेक्स कमेटी का हिस्सा होंगे। इसमें दीगर जो वफाकी वज़रा इस कमेटी का हिस्सा, इसमें वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दफा, वज़ीर दफाई पैदावार, वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एपेक्स कमेटी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसका गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था, उसके फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए कायम की गई है और इसका मकसद माशी बहाली और कायम एपेक्स कमेटी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में जो है उसका एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलतकारी का भी किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ 5 बड़े ममालिक पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं, ये हुकूमती ज़राए का कहना है, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करेंगे। तो एपेक्स कमेटी इन ममालिक के साथ पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के उमूर हैं उनको मॉनिटर करेगी और एपेक्स कमेटी आइंदा 3 साल में इन ममालिक की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में उसको यकीनी बनाने के लिए जो है इक़दाम करेगी और तमाम जो स्मूथ मामलात हैं गैर मुल्की सरमायाकारी के पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेशन के तमाम जो अमल है उसकी ये एपेक्स कमेटी निगरानी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास की, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। आलमी मालियाती इदारे के साथ डेडलॉक पर बातचीत। इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर को IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त।
22 खरब 44 अरब से जायद का बजट सिंध असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की पेश की गई 155 कटौती तहारीक मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बजट मंजूरी पर पीपल्स पार्टी अरकान को मुबारकबाद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोशिशों से 25 अरब रुपए दिए हैं। तरक्याती बजट 735 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। K4 मनसूबे के लिए 6 अरब रुपए रखे जाएंगे। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का केस है। नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर जियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। तीनों रहनुमाओं को 23 जून को नैब रावलपिंडी के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस से मुताल्लिक पूछगिछ की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फवाद चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फवाद चौधरी खुद पेश हुए, ना आज तक जवाब जमा करवाया। 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक अरकान असम्बली मंसूर हयात खान और अम्मार सिद्दीक भी गिरफ्तार। तीनों PTI रहनुमाओं को टेक्सिला से गिरफ्तार किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर और दीगर के खिलाफ 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मुल्क भर में 93,371 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतखाबात से 2 माह कबल DROs, ROs और AROs की तैनाती की जाएगी। 1 हफ्ते बाद पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें फराहम कर दी जाएंगी। सानिया यूनान के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म, इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों ना रोकी गईं। शहबाज शरीफ सख्त बरहम, अब तक होने वाली तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत सानिया यूनान पर आला सतह इजलास। हादसे में 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मरकजी मुलजिम समेत 15 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। हुक्काम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। तफसीलात इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी की रिपोर्ट में। यूनान किश्ती हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। बताया गया कि 12 जून को यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती की निशानदेही की। कश्ती में 700 अफराद सवार थे। बताया गया कि कश्ती मिस्री शख्स की मलकियत है। ब्रीफिंग के मुताबिक 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हादसे के बाद मरकजी मुलजिम समेत 15 अफराद को पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गई, वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ ने पूछा, तासीरीन का ताल्लुक जिन शहरों से है वहाँ जिले इंतजामिया हरकत में क्यों न आई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को तहकीकात की निगरानी और ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की भी हिदायत की। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। यूनान कश्ती हादसा कैसे हुआ? बदकिस्मत कश्ती में कितने लोग सवार थे? कश्ती लीबिया से कब रवाना हुई? क़यामत सुग़रा का मंजर अपनी आंखों से देखने वाले, जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने क्या क्या देखा? सारी सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा यूनान अशराक नज़ीर से, जो कि इस वक्त यूनान में मौजूद हैं। अशराक, बताइएगा। जी नाजरीन, यूनान कश्ती हादसा में बच जाने वाले खुशकिस्मत 12 पाकिस्तानियों में से एक अमीर हमजा जो हैं वो अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। और ये खुशकिस्मत अभी रिहा हो गए हैं और इनको एक कार्ड दिया गया है यहाँ पर रहने के लिए। तो अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये कश्ती हादसा इनको कैसे पेश आया, ये कब लीबिया से जो है वो निकले। तकरीबन 9 तारीख थी, जुम्मे का दिन था। लीबिया से तुबरक से निकले हैं और तकरीबन हम 5 रातें और 6 दिन समंदर में रहे हैं। तकरीबन 2-3 दिन हमने समंदर का पानी पिया है। खाना पीना जो भी है वो ख़त्म हो गया था और कभी इंजन ख़राब हो जाता था, कभी सही हो जाता था। और कार्गो शिप हमें मिला है तकरीबन 4-5 दिन के बाद। उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की है, पानी दिया है हमको और वो चला गया। उसके बाद एक और आया है, रात का टाइम था, उसके साथ हमने अपनी शिप लगाई है और उनको हमने बोला है हमें खाना पीना नहीं चाहिए, हमको तुम रिसीव कर लो। और उन्होंने नहीं सुनी। उससे तकरीबन हम आधा घंटा आगे गए हैं तो ये हादसा जो हुआ है। जो पायलट था कश्ती का वो यही बोल रहा था
कि जी रिसीव करने वाले बस अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, आप घंटे में आपको आ ऐसे ही रहे हैं। लग रहा था कि आप इटली पहुंच गए हैं और रिसीव करने वाले आ रहे जी जी, वो बाद में पता चला है कि ये 3 दिन तकरीबन एक जगह में घूमता रहा है। 20 किलोमीटर के दायरे में कभी इधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था, उधर ही रहा है। सानहे की तफसीलात आपने मुलाहिजा की। यूनान कश्ती सानहे के बाद FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ हो चुका है। अफजल नामी एजेंट और गुजरात के जुनैर पर मुकदमा दर्ज कर किया गया है। कतर से डीपोर्ट होने वाले मुसाफिर को भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची के हवाले कर दिया गया है। FIA ने मुसाफिरों की मालूमात पर 2 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में। कतर से डीपोर्ट बहरीन के रास्ते एथेंस जाने वाले मुसाफिर हबीबुल्लाह की फराहम करदा मालूमात पर एजेंट जुनैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि शेंजन वीजा जाली होने पर ऑफलोड होने वाले मुसाफिर इमरान ने बताया कि अफजल उसका कजन और एजेंट है। अफजल ने एथेंस भेजने के लिए 25 लाख रुपए मांगे थे, जिस पर 4 लाख एडवांस दिए गए थे। इमरान अली की मालूमात पर एजेंट अफजल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मुसाफिरों के मोबाइल में मौजूद टिकट्स की बुकिंग पर भी तफ्तीश कर रहा है। जाली एजेंटों ने भारी रकम के एवज मुसाफिरों को बैरून मुल्क भेजने की कोशिश की। जाली एजेंट्स के शिकार अफराद मुतअद्दिद ममालिक से डिपोर्ट हो चुके हैं। उबैद शाह, न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और 2 मरतबा मुंतखब होने वाली इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का आज यौम पैदाइश है। उनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद के हवाले से एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दुख्तर मशरिक, शहीद जमहूरियत, चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरपूर रही। वालिद को फांसी दी गई, 2 भाई कत्ल हुए, दौरे आमरियत में जिला वतनी का इम्तहान भुगतना पड़ा। 21 जून 1953 को पैदा होने वाली बेनजीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, फिर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की। जिया दौर में बहाली जमहूरियत बेनजीर का मिशन रहा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात और सियासी समझबूझ ने साबित किया कि वालिद का बेटों की बजाय बीबी को सियासी जानशीन करार देना गलत नहीं था। बेनजीर पहले 1988 में वजीर आजम मुंतखब हुई, फिर 1993 में दूसरी बार वजारत उज़्मा का मनसब संभाला। दोनों मर्तबा उनकी हुकूमत वक्त से पहले खत्म कर दी गई। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में खवातीन हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए, जिसमें फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन स्टडी सेंटर्स का कयाम, सरकारी मुलाजमतों में खवातीन के लिए 5% कोटे का इजरा, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम और दीगर शामिल हैं। मुशर्रफ दौर में संगीन खतरात के बावजूद बेनजीर पाकिस्तान आई। 18 अक्टूबर को कराची में उनका यादगार इस्तकबाल हुआ। चंद माह बाद पिंडी के जलसे में जानलेवा हमला बेनजीर की मौत बन गया। मौसीकी का आज है आलमी दिन। गजल, गीत, फोक यानी गायकी के हर अंदाज में पाकिस्तानी गुलकारों ने अपने पुरस्कारों को खूब अपना दीवाना बनाया। मलिका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन और नुसरत फ़तेह अली खां जैसे अजीम गुलकारों के हज़ारों गीत मकबूल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।